परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को सिमरन और ध्यान की स्वाभाविक आदत पड़ चुकी है। इस आदत से लाभ उठाना चाहिए। सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। मन जगत की शक्लों और पदार्थों की सिमरन और ध्यान द्वारा 10वें द्वार से नीचे उतरकर 9 द्वारों से शरीर और संसार में फैलता है। अगर इसको 10वें घर में परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो इसको ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाने से रोककर आंखों के ऊपर एकाग्र और स्थिर करके नाम या शब्द से जोड़ा जा सकता है। सिमरन और ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन और आत्मा को बाहर देखने और सुनने वाली शक्लों पर रोक लगाकर इसकी अंदर सुनने और देखने वाली शक्तियों को जगाना है, ताकि मन और आत्मा बाहर फैलने के बजाय अंदर नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश से जुड़कर अंदर रूहानी सफर तय करना शुरू कर दें। माया में संसार की अनंत शक्लों या पदार्थों के सिमरन के कारण मन बाहर अनेकता में फैला हुआ है। परमात्मा के नाम का सिमरन ही अनेकता से एकता, बहिर्मुखी से अंतर्मुख और फैलाव से सिमटाव में पहुंचने की युक्ति है। प्रश्न उठता है कि संसार की अलग अलग भाषाओं में परमात्मा के असंख्य नाम हैं। इनमें से किस नाम का सिमरन किया जाए? कबीर साहब कहते हैं कि मन में वह सिमरन करते रहना चाहिए जिसके द्वारा जीव का जगत में आवागमन खत्म हो जाता है। अंदर अनहद शब्द के बाजे सुनाई देने लगते हैं और परमात्मा के घर दर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जिस सिमरन द्वारा जीवात्मा काल, माया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, वह सिमरन सतगुरु से प्राप्त होता है और मन को सदा आनंद पूर्वक उस सिमरन में मग्न रखना चाहिए। कबीर साहब समझाते हैं कि मन चाहे नामों का नहीं बल्कि सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सिमरन करना चाहिए। जिस प्रकार संसार की शक्लों या पदार्थों के सिमरन का संबंध माया में संसार से होता है, उसी प्रकार सतगुरु द्वारा बख्शे सिमरन का संबंध सतगुरु से होता है। जिस तरह सांसारिक शक्लों और पदार्थों का सिमरन मन को उनकी तरफ खींचता है, उसी प्रकार सतगुरु के बख्शे सिमरन में सतगुरु की शक्ति समाई होती है। वह सिमरन और ध्यान को सतगुरु की तरफ खींचता है। इसलिए सतगुरु द्वारा दीक्षा या नाम दान के समय बख्शे शब्दों का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु दीक्षा यानी नाम दान के समय सिमरन की पूरी युक्ति समझाते हैं। वे समझाते हैं कि अभ्यास के समय कमर सीधी रखकर अडोल आसन में बैठकर ध्यान को आंखों से ऊपर रखकर मन ही मन सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। सतगुरु समझाते हैं कि केवल अभ्यास के लिए निश्चित किए समय पर ही नहीं बल्कि जब भी मौका मिले सिमरन करते रहना चाहिए। किसान खेत में हल चलाता हुआ भी सिमरन कर सकता है। स्त्रियां रसोई का काम करते हुए सिमरन कर सकती हैं। बसों या गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सिमरन कर सकते हैं। बहुत ध्यान की मांग न करने वाला कोई भी काम करते समय सिमरन किया जा सकता है। जैसे जैसे सिमरन परिपक्व होता जाता है, सिमरन से रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि सिमरन सहज ही होने लगता है। केवल सचेत रूप में ही नहीं, अचेत रूप में भी चलते फिरते सोते जागते सतह सिमरन होता रहता है। ऐसी अवस्था ही हर प्रकार की अंतर्मुख प्राप्ति का असल आधार है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो सिमरन अनेक प्राप्तियों का आधार है, उस सिमरन की दात साधु संतों की संगति और शरण द्वारा प्राप्त होती है। पूर्ण सतगुरु स्वार्थ रहित भाव से नाम का अभ्यास करने की युक्ति सिखाते हैं। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार किया गया सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सतगुरु अपने शिष्य को सिमरन करने में हर प्रकार की सहायता देते हैं और अंत में
शिष्य सिमरन द्वारा ध्यान को अंदर स्थिर करके नाम से जोड़ने में सफल हो जाता है। थैंक यू।